की जय। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। आजादी की लड़ाई में बिहार के कई गांवों ने इतिहास रचे, लेकिन पटना जिले का अम्हारा गांव उन चुनिंदा गांवों में से एक है जिसे आज भी स्वतंत्रता सेनानियों का गांव कहा जाता है। 1942 के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस गांव के वीर सेनानियों ने अंग्रेजों के राशन से भरी एक ट्रेन को लूट लिया था। उस ट्रेन में भारी मात्रा में चीनी भरी थी, जिसे छुपाने के लिए ग्रामीणों ने चीनी की बोरियों को गांव के अलग अलग कुओं में डाल दिया था। आज गणतंत्र दिवस के 77वें अवसर पर एक बार फिर अम्हारा गांव में आजादी की उसी महागाथा को याद किया गया है। अम्हारा गांव सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम के लिए ही नहीं, बल्कि डॉक्टरों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। यही वो गांव है जहां महान स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भी लंबा समय बिताया और यहीं से कई सामूहिक एवं संगठनिक निर्णय लिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर गांव के बुजुर्गों, चिकित्सकों और साहित्यकारों ने स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा को दोहराया और आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से जोड़ने की अपील की। उन्होंने क्या किया है, श्री सीताराम आश्रम स्वामी जी का जो स्थापित किया हुआ है उसके, इसलिए सबसे पहले मैं रामनाथ बाबा को श्रद्धांजलि देता हूँ। और उसके बाद कई नाम यहाँ से आते हैं, मैं कभी कभी उसका जिक्र भी करता हूँ। श्याम नंदन सिंह, श्याम नंदन सिंह का हमेशा आता है, मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज है। और उन्होंने भी आश्रम से और स्वामी जी से जुड़े रहे। और फिर आता है WG आर्चर, जो पटना के डिस्ट्रिक्ट। कार्यक्रम में पटना के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर सत्यजीत के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा जगत से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका राय ने अम्हारा में जन्म लेने के गर्व की बात बताई। वहीं गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को सरल बनाने वाले गौतम कुमार ने बच्चों के बीच कलम बांटी और ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की अपील की। मौजूद हैं सभी आभारी हैं जनप्रतिनिधि संजय कुमार के, जो हम सबों को एक जगह एकत्रित किए और ये शुभ अवसर प्रदान किए कि इस मंच से हम अपने ग्रामवासियों को शुभकामना दे सकें। गांव के बच्चों के लिए मेरे तरफ से या अभिभावकों के लिए भी ये संदेश है कि आप सामने बैठे हुए गांव के प्रेरक पुरुषों को देखिए, जिनसे गांव की पहचान है। ये भी अपने बाल्यावस्था में बिल्कुल आपके जैसे परिवार से ही निकले थे। और कर्नल साहब से तो मेरी बातचीत हुई है, इनकी कुछ पढ़ाई यहाँ के स्कूल में भी हुई है और निकल करके आज कहाँ पहुँच गए। तो अपने बच्चे को हमेशा गांव के ऐसे लोगों के बारे में बताइए कि देखिए कैसे हम यहीं से। इस अवसर पर गांव के जनप्रतिनिधि संजेश और सन्नी की ओर से ग्रामीणों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। पूरे देश में 77वें गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाई जा रही है। बिहार के अलग अलग जिलों में, राजधानी पटना में जहां ध्वज फहराया गया है, राष्ट्रीय ध्वज, वहीं दिल्ली में भी फहराया गया है। तो हम अभी मौजूद हैं बिहार के एक ऐसे गाँव में जहाँ से सेनानियों का गाँव कहा जाता है, डॉक्टरों का गाँव कहा जाता है। और ये अम्हारा गाँव है और अम्हारा के लगभग 200 से 250 ऐसे सिपाही थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों द्वारा जो यहाँ से राशन ले जाया जा रहा था उसको बिहटा रेलवे स्टेशन पर उसको लूटा था और अंग्रेज़ों का जो एक संगठन था उसको तोड़ दिया था। हम अम्हारा गांव में मौजूद हैं और आज अम्हारा के कई डॉक्टर यहाँ आए हैं, कई ऐसे साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं, प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने अपने गाँव के बारे में ये बातें कही हैं कि इस गांव की अपनी अलग कहानी है, चाहे बात साहित्य की हो, शिक्षा की हो, आज़ादी की लड़ाई की हो। तो आज सभी ने एक सुर से कहा है कि इस गांव की अस्मिता को बचा के रखना है, अपने बच्चों को इतिहास को बताना है। जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में इस गांव के सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था, आज़ादी की लड़ाई में लोग लड़े थे, ऐसे कई सेनानी थे, सैकड़ों सेनानी थे जो जेल गए थे। तो आज जितने भी पुराने लोग हैं जो उस समय की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे, आज वो भी आए थे। यहाँ के वार्ड पार्षद संजेश और सन्नी द्वारा यहाँ के ग्रामीणों को सम्मानित किया गया है। और यही नहीं, एक छोटा सा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था जिसमें बच्चों ने राष्ट्रगान गाया और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। बिहटा के अम्हारा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।